हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 18th ऑफ दिसंबर के लिए सारे प्लेयर्स का। प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के, बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल की। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिव पोजीशंस फर्दर ऐड करी हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी सी और पोजीशंस ऐड करी हैं। 5,56,000 से 5,92,000 पे डेटा गया है। बिकॉज़ आज इन्होंने पुट शॉर्ट करे हैं 3,01,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 2,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है? तो नेट बेसिस पे ये लोग पुट शॉर्ट करके ही जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 6,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है इन्होंने 6,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ऑलमोस्ट 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो लॉन्ग साइड के ज़्यादा बना के जा रहे हैं ये लोग। तो कॉल बाइंग करके जा रहे हैं, प्लस पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। प्लस फ्यूचर्स में भी अगर हम देख लेते हैं तो लॉन्ग साइड की पोजीशंस इन्होंने ऐड करी हैं 2800 कॉन्ट्रैक्ट्स, और शॉर्ट साइड से ये लोग निकले हैं 1030 कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बाद अगर हम डीआईआईस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 587 करोड़ की इन लोगों ने बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1081 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। एफआईआईज ने इक्विटी में 1400 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो डेटा स्लाइटली बियरिश है पिछले दिन से। ठीक है? फ्यूचर्स का भी और ऑप्शंस का भी। फ्यूचर्स में इन लोगों ने 1200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 6500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ऑप्शंस में अगर हम देख के चलते हैं तो 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, जिसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं ये लोग। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो कॉल भी शॉर्ट करके जा रहे हैं। ठीक है? और कॉल शॉर्ट जो है वो इनका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट शॉर्ट, तो इसीलिए ये डेटा आपको स्लाइटली नेगेटिव दिख रहा है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक रेंज के अंदर रह सकता है। प्रोप्राइटरी डेस्क का अगर हम डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी पिछले दिन से स्लाइटली बियरिश हुआ है। 94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने ज़्यादा करी है 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो कॉल भी बाय किए हुए हैं। तो ये लोग हैं लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर, बट उसमें भी इन्होंने पुट बाय ज़्यादा किया हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट अगर गिरेगा, मतलब इनको एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मार्केट में मोमेंटम आ सकता है बड़ा। बट अगर नीचे की साइड का आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इनके पास में पुट बाइंग की पोजीशन ज़्यादा हैं। के बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो देखिए पीसीआर चल रहा है 0.58 पे, तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है हमें। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने पोजीशंस क्लोज करी हैं अपनी, बट 26,100 पे कुछ पोजीशंस बनी हुई हैं। ठीक है? तो इन पोजीशंस को देखिएगा कि कल मॉर्निंग में खुलते ही ये क्लोज हो रही हैं या यहाँ पे ऐड हो रही हैं। ठीक है? पोजीशंस अगर यहाँ पे क्लोज हो रही हो तो चांसेस कम है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अदरवाइज अगर इस जगह पे पोजीशंस ऐड हो रही हो तो फिर मार्केट के चांसेस रहेंगे ऊपर जाने के, और हो सकता है बिकॉज शॉर्ट साइड की पोजीशंस इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स वगैरह भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर इनके अगेंस्ट में मार्केट जाना शुरू हुआ तो ये लोग अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? मेन 25,900 पे हमें दिख रही है कॉल राइटिंग 101 पॉइंट के आसपास। तो 900 से 950 वाला जोन आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर उस लेवल के ऊपर निकलना शुरू हुआ मार्केट 950 वगैरह के ऊपर, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो जाए। 25,800 पे हमें मैक्सिमम पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। 82 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है यहाँ पे। तो आप मान के चलिए वही 750 वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर उस लेवल के नीचे जाना शुरू होता है तो ये लोग फर्दर अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, जिससे मार्केट नीचे की साइड में ऑलमोस्ट अपने 25,600 500 वाले सपोर्ट्स के आसपास भी जा सकता है। ये अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो निफ्टी का चार्ट सबसे पहले देख लेते हैं। निफ्टी में मैंने आपको बताया था मार्केट लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना रहा है। अगर कहीं खुलेगा भी तो हमें पॉजिटिव पोजीशंस या तो इस लेवल के ऊपर देखनी है सेफ ट्रेडर्स के लिए। तो मैंने ये बोला था 25,943 का लेवल। उससे नीचे मैंने आपको ये वाला लेवल बोला था, राइट? कि जब तक मार्केट अगर नीचे से कहीं ऊपर की साइड में भी जा रहा है तो वहाँ से रिजेक्शन के चांसेस ही ज़्यादा बन सकते हैं, जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर क्लोज नहीं करता। ठीक है? इन लेवल के ऊपर जाएगा तो फिर हमारे टारगेट ये गैप के थे। मार्केट ऊपर गया, ऊपर वहीं से रिजेक्शन लेके आया, हमारे टारगेट्स भी हिट किए। 25,804 का हमारा लेवल था। मार्केट
पहली बार तो उसी पे आया एग्जैक्ट लेवल पे, फिर यहीं से थोड़ा सपोर्ट लेके दोबारा थोड़ा बहुत रिजेक्शन बनाया। उसके बाद में तो पूरे दिन मार्केट एक रेंज के अंदर ही रह गया यहाँ पे। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए मार्केट ने इस लेवल पे आके एक अपसाइड का मोमेंटम देने की कोशिश करी, फिर इसे ब्रेक करके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट की क्लोजिंग देगा तभी हम कोई बाइंग पोजीशंस देखेंगे, ठीक है, 25,852 के ऊपर। और उसके टारगेट्स रखेंगे, पहले टारगेट 25,904 के, उसके ऊपर का लेवल रहेगा 943 का, और उसके ऊपर का रहेगा 25,980 का। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी आप अपनी हमेशा पहले टारगेट पे ही बुक करेंगे। उसके बाद में फर्दर ऊपर जाता है तो फिर तो वो शॉर्ट कवरिंग है कि कहाँ तक जनरेट हो सकती है। 25,943 का दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल आपका ये गैप का रहेगा 25,980 का। अगर मार्केट यहाँ से ही रिजेक्शन ले लेता है या इस लेवल के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट तो उसके अपने यहीं के रखेंगे, ये लेवल है आपका 25,789 का। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक कर लेंगे बिकॉज यहाँ से मार्केट दोबारा से सपोर्ट ले सकता है थोड़ा बहुत। बट अगर अपने इन वाले लोस को भी ब्रेक करता है 25,770 वाले लेवल्स को, तो उसके बाद हम शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने 25,710 के रखेंगे। इसके नीचे तो देखिए फिर ये सपोर्ट वाला लेवल है आपका, अगर ये ब्रेक डाउन वगैरह हो जाता है तो उसके बाद में जो नीचे के लेवल्स निकल के आते हैं वो 25,621 588 के आसपास एक जोन है कि वहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट ले। ठीक है, तो ये लेवल्स मार्क करके रखिएगा आप। रेंज के बीच में ही कहीं पे रहता है मार्केट, फ्लैट ही खुलता है या कुछ होता है, यहीं पे कहीं पे रहता है, तो हम उस केस में अवॉइड करेंगे। हमारे लिए बेटर है मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे तो शॉर्टिंग की देखें, या यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है तो शॉर्टिंग देख सकते हैं। इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तो ये लेवल्स और ये लेवल्स हैं। अभी अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या है कि मार्केट ने नीचे की साइड में एक RSI डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो कि मार्केट ने लोअर लो तो लगा दिया बट RSI में हायर लो लगाया है, तो एक डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो अभी हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जो भी देखेंगे वो इस लेवल के नीचे देखेंगे, 58,000 वाला लेवल जो है कि भाई 15 मिनट की क्लोजिंग अगर इस लेवल के नीचे मिलेगी तो शॉर्टिंग देखेंगे 58,690 के पहले लेवल, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद में दूसरा लेवल जो रहेगा वो 58,602 का रहेगा हमारा, बिकॉज इसके आसपास में एक गैप है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ से सपोर्ट ले ले। अपसाइड में अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है 59,021 वाले लेवल के ऊपर, तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट अपने रखेंगे 59,171 के पहले, जहां मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट आपके 59,311 के रहेंगे। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, जिसके पहले टारगेट तो हम आज के सपोर्ट पे रखेंगे विच इज़ 58,840। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद में तो यही है 58,803 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ये टारगेट है। ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा, अगर ऊपर से कोई रिजेक्शन लेता है तो पहला लेवल ये, दूसरा लेवल आपका ये वाला रहेगा, यहाँ पे आप मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी बुक करोगे, बिकॉज यहाँ से रिवर्सल भी बन सकता है क्योंकि मार्केट ने थोड़ा बहुत कोशिश करी है ऊपर जाने की, हो सकता है यहाँ से दोबारा थोड़ी सी कोशिश करें। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं वो क्या करेंगे कि भाई पहला टारगेट अगर उनका पहुंच जाता है तो मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ बुक कर लेंगे, जो बची हुई क्वांटिटी है उसे ब्रेक इवन पे रख देंगे कि अगर मार्केट वापस भी आता है तो उसमें उन्हें लॉस ना हो, वो ब्रेक इवन पे निकल जाए। अदरवाइज नीचे की तरफ आएगा तो टारगेट आपका 58,690 का रहेगा। अभी करंटली गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 25,897 के आसपास चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 910 के आसपास आई है, तो 10-12 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है करंटली, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं है सच। अभी देखिए सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं, तो सेंसेक्स में क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने आके कंसोलिडेशन दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो या इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे 15 मिनट की। ठीक है, अगर गैप अप करके भी खुलता है तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, तब हम कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं उस केस में। टारगेट अपने फिर थोड़े बड़े रखेंगे, हम 84,839 के आसपास तक के टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाता है बट विक बना के नीचे आ जाता है इन लेवल्स के, या फिर ऊपर जाता है विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है ना, तो सेफर लेवल यही वाला है इसके अंदर। तो इस वाले लेवल को आप अवॉइड कर सकते हो एक बार को, बस यहाँ से रिजेक्शन के लिए देख सकते हो। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही आती है कि मार्केट रिजेक्शन ले लेता है यहाँ से और क्लोजिंग नीचे ही करता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे जिसके पहले टारगेट 84,480 के रहेंगे अपने,
फर्दर देखिए यहाँ इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी तो आपको यहीं बुक करनी है, बाकी क्वांटिटी को ब्रेक इवन पे रख दीजिएगा। अदरवाइज़ 415 का भी ब्रेकडाउन अगर आ जाता है, तो फिर नीचे के लेवल्स जो निकल के आते हैं, वो है 84,313। अगर मार्केट गैप डाउन करके ही खुलता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे देता है, तो 84,311 के पहले टारगेट, दूसरे टारगेट 84,153 के रहेंगे अपने, ठीक है? इस रेंज के बीच में कहीं पे खुलेगा, इस रेंज से रिजेक्शन ले ले तो ठीक है, हम शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं। बट अगर कोई क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे देता है, तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे। पहले हमें कन्फर्मेशन के लिए इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग मिले, तभी कोई बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। फिर बिकॉज़ शॉर्ट कवरिंग के थोड़े चांस रहेंगे, तो 84, 839 वगैरह वाले लेवल्स तक मार्केट जा सकता है। जाने को देखिए इसके ऊपर का लेवल जो है वो 85,000 के आसपास भी है, तो आप उसको मार्क करके रखिएगा। बिकॉज़ देखिए शॉर्ट कवरिंग का जब जनरेट होती है, तो कुछ नहीं पता कहाँ तक मार्केट को ले जाए। बहुत सारे एसएल पड़े होंगे, तो एक ही कैंडल बड़ी-सी बन जाएगी, ठीक है? उन सबके एसएल ट्रिगर कराने के लिए, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो लेवल मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद में ये वाला लेवल रहेगा। और ये बहुत दूर लग रहा हो लेवल, तो लोग यहाँ पे भी अपना एक लेवल बना सकते हैं, जो कि 84,920 के आसपास है। तो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे।